अब बेटियों के जन्म पर उत्तर प्रदेश सरकार देगी पूरे 25,000 रुपए का लाभ। जी हाँ, राज्य सरकार अब बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके संपूर्ण विकास का खर्च उठाने जा रही है। तो आखिर क्या है ये योजना, कौन और कैसे उठा सकता है इसका लाभ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये योजना केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, समान लैंगिक अनुपात को स्थापित करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना और समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना से अब तक 26 लाख से अधिक बेटियां सीधे तौर पर लाभ प्राप्त कर रही है। योजना में मिलने वाले लाभ, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी बेटी को उसके जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने तक 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले यह लाभ 15,000 रुपए का था, जिसे प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये राशि लाभार्थी को कुल 6 चरणों में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। कब और कितनी राशि मिलती है? योजना के तहत दी जाने वाली राशि कुल 6 चरणों में प्रदान होती है। पहला चरण, बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए। दूसरा चरण, बेटी के 1 साल की उम्र तक आवश्यक टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपए। तीसरा चरण, बेटी के कक्षा 1 में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपए मिलते हैं। चौथा चरण, कक्षा 6 में प्रवेश मिलने पर सरकार 3,000 रुपए देती है। पांचवा चरण, कक्षा 9 में एडमिशन होने पर 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। छठा चरण, बेटी की 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष या अधिक अवधि वाली डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है। तो क्या है योजना की पात्रता, आइए जानते हैं। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम हो, एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को ही लाभ प्राप्त होगा, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, दूसरे प्रसव में जुड़वां बच्चे होने पर यदि तीसरी संतान लड़की हो तो उसे भी लाभ मिलेगा। पहले प्रसव में 1 लड़की और दूसरे प्रसव में जुड़वां लड़कियां जन्म लेने पर तीनों बेटियां लाभ की पात्र होंगी। अनाथ बालिका को गोद लेने पर परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, योजना में पंजीकरण करते समय अभिभावक को पात्रता सिद्ध करने के लिए अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे निवास प्रमाण पत्र, माता पिता या बेटी की बैंक पासबुक, माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो, माता या पिता का आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। क्या है योजना की आवेदन प्रक्रिया? योजना के आवेदन इसकी आधिकारिक वेबसाइट से या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। योजना में पंजीकरण के लिए इसके पोर्टल पर जाकर मुख्य पेज से नागरिक सेवा पोर्टल विकल्प का चयन करें। पंजीकरण से पूर्व दी गई सभी शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूँ के बॉक्स पर क्लिक करके जारी रखें के बटन पर क्लिक करें। आगे पोर्टल पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र से जमा किया जा रहा है, जिसमें से हाँ या न का विकल्प चुनें। विकल्प के चुनाव पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको सभी विवरण को अपने आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करना है। जानकारी भरने के बाद सेंड SMS OTP पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को निर्धारित स्थान पर दर्ज करके वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक करें। पंजीकरण पूरा होते ही आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। प्राप्त लॉगिन आईडी की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद माँ बाप और परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज करें। बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करके विवरण को सबमिट कर दें। विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माता एवं पिता की आधार संख्या को दर्ज करें। आधार वेरीफाई हो जाने के बाद घोषणा बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट आधार विवरण के बटन पर क्लिक करें। आधार सत्यापन हो जाने के बाद अपनी बेटी का विवरण दर्ज करें। विवरण दर्ज करने के लिए डैशबोर्ड से गर्ल चाइल्ड 1 का चयन करें। यदि दूसरी या तीसरी बालिका के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस विकल्प का चयन करें। विवरण में आपको अपने बेटी का नाम, जन्म तिथि, वर्ग आदि जानकारी भरें। वर्तमान और स्थायी पते को दर्ज कर सबमिट कर दें। इसके बाद बच्ची की MKSY ID जनरेट हो जाएगी। योजना के लाभ हेतु बेटी के आधार को अपडेट करें, जिसके लिए उसका आधार कार्ड होना आवश्यक है। दिए गए स्थान पर आधार संख्या को दर्ज करके सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। आधार सत्यापन के बाद स्क्रीन पर दिख रहे अप्लाई
बटन पर क्लिक करें। इसके चयन करते ही बेटी की आयु के आधार पर उससे मिलने वाले लाभ की जानकारी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो जाएगी। जिस भी चरण के लिए बच्ची लाभ के लिए पात्र है, उसके सामने दिखाई दे रहे क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। चरण अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आवेदक को निर्धारित चरण के लिए एक पावती रसीद जारी होगी। इसे अवश्य सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।